जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको जिया भवसागर पार लंघना। जिया जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 ऐसी उपायों की सूची जो हमारे समस्त दुखों को दूर करने में समर्थ है। हम 32वें पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और 32वां पॉइंट है अंतिम आराधना। मृत्यु सामने है, ऐसे समय में हमें हाय तौबा करते हुए प्राण नहीं छोड़ने। क्यों? क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल। आप चाह करके भी उसे टाल नहीं सकते। अर्थात जब तक मृत्यु हमारे सर पे कदम रख कर के निकलती जाए तब तक संसार दशा, और जब यह आत्मा मृत्यु के सर पर पैर रख कर के निकल जाए उस दशा का नाम मोक्ष की दशा। अब बहुत से लोग कहते हैं जैनिज्म में तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की बात होती है, मगर दुनिया के लिए, दुनिया में रहते हुए हमारे पास और भी तो तकलीफ़ें हैं, और भी तो कष्ट है, और भी तो प्रॉब्लम्स है। तो ध्यान देना है, वो तो मोक्ष तो हमारा मेजर गोल है। मेजर मतलब सबसे बड़ा, फाइनल, बहुत बड़ा गोल है। मगर उस बड़े गोल तक आज तो नहीं पहुंच पाएंगे सीधे से, मगर हाँ उस मंजिल तक पहुंचने की जितनी भी यात्रा है, जितनी भी जर्नी है,
वो जर्नी भी तो अच्छी होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि मंजिल पर पहुंच करके ही हम आनंद की, चैन की सांस लेंगे तभी खुश होंगे, मोक्ष होगा तभी सब कुछ मिलेगा। बल्कि आत्मा को क्या सोचना है, मैं यदि अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो तो जितना जितना मेरा रास्ता कट रहा है उतना उतना मैं मंजिल के नज़दीक हो रहा हूँ। और मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने वाली यात्रा को भी दुखमय यात्रा नहीं बनाना है। अर्थात फ्रस्ट्रेट होते हुए, एंग्शियस होते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए, कंप्लेंट्स करने वाला ऐसा नहीं बनाना है। कारण अब यात्रा है तो यात्री यात्रा ही तो करता है, और यात्री के साथ कोई ना कोई सह यात्री भी होता है। सह यात्री मतलब जो आपके बिल्कुल साथ साथ यात्रा करता है, जर्नी करता है। अब विचार करना है, वो जो सह यात्री है वो आज तो है, कल को वो बिछुड़ भी सकता है, कल को वो बदल भी सकता है, कल को तुम्हारे भाव भी उसके प्रति बदल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आत्मा को यह ध्यान रखना होगा, सहयात्री तो कितने होंगे मगर अपनी यात्रा का अंत तभी आएगा जब चलोगे। और यदि रास्ते में ही उलझते रहे, खपते रहे, एक दूसरे के प्रति कभी राग कभी द्वेष, किसी के प्रति अटैचमेंट, किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, जेलस, तो ध्यान देना तुम जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, बल्कि वहीं स्टॉप हो गए। और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में तुम्हें यह लगे कि मूवमेंट करना, आगे बढ़ना मेरा धर्म ही नहीं है, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं तो बढ़ ही नहीं सकता। तो भगवान ने क्या बोला, तुम्हारा अंतिम गोल तो मोक्ष है, मगर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये सारी की सारी यात्रा, जर्नी वो भी अच्छी होनी चाहिए। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति मंजिल तक तो पहुंचना चाहेगा, मगर यदि वो यह कहे कि यदि दिल्ली जाने वाली कोई सीधी गाड़ी नहीं है तो रास्ते में तुम्हें कहाँ रुकना पड़ेगा, बोले जी अम्बाला रुकना पड़ेगा, अम्बाला से तुम्हें नेक्स्ट वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब यदि वो व्यक्ति यह बोले कि मैं तो जी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं बदलूंगा, तो बोले भाई और कोई चांस ही नहीं है, और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, तुम्हें तो गाड़ी बदलनी ही पड़ेगी। अब इसी प्रकार विचार करें, जितना हम सफ़र इस शरीर के माध्यम से मोक्ष की ओर तय कर सकते थे उतना तो हम इससे तय करेंगे। मगर यदि हम यह बोले कि मैं तो ये शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता, तो ध्यान रखना बिना एक गाड़ी को छोड़े दूसरी गाड़ी में तुम शिफ्ट नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी स्पीड वाली गाड़ी चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर कोई खराबी ना हो, ऐसी करेक्ट गाड़ी चाहिए। तो तुम्हारी साधना भी वैसी उत्तम और करेक्ट होनी चाहिए। गलतियाँ हो जाती है, मगर गलतियों को सुधारना तो हमारी जिम्मेदारी है। जब ये आत्मा दूसरों की गलती सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दूसरे को कुछ ना कुछ डिक्टेट करने के लिए, सामने वाले को कुछ ना कुछ रोकने टोकने के लिए तैयार रहता है। क्या कहता है, मैं तुम्हारा हित चिंतक हो, मगर हमें अपनी आत्मा का भी तो हित करना है। अपनी आत्मा के लिए भी तो हमें वेल विशर बन करके कर्म काटने हैं, खुद को भी तो हमें पीसफुल रखना है। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि हे आत्मा, यह देह जब तक है तब तक तुम इससे जितना फ़ायदा ले सकते हो फ़ायदा लो। और भगवान ने तो इवन शास्त्रों में यह भी कहा कि एक रोगी व्यक्ति, एक डिजीज्ड व्यक्ति, वो चाहता तो है मैं धर्म करूं, वो चाहता है कि मैं भी तपस्या करूं, मैं भी मेडिटेशन में घंटों बैठूं, मगर शरीर जब अलाउ नहीं करता, जब शरीर साथ नहीं देता, तो उस व्यक्ति की वो भावनाएं फ्रस्ट्रेशन में बदलने लग जाती है। मगर विचार करना है, शरीर ठीक नहीं रहता तो शरीर को ठीक रखने के लिए तुम्हें उन साधनों का उपयोग भी करना होगा जो तुम्हारी शरीर की स्वस्थता में सहयोगी और उपयोगी है।
और ध्यान देना है, शरीर का ध्यान कब तक रखना, जब तक इससे लाभ मिलता रहे, जब तक इससे लाभ मिलता रहे। सपोज एक बार ब्रेक भी लगी, मगर ट्रीटमेंट क्या सोच करके लेते हैं कि अब ठीक हो जाएंगे, इसके बाद डबल पोटेंशियल के साथ अपने काम करेंगे जो पेंडिंग हो रहे। इसी प्रकार इस देह का भगवान कहते हैं तब तक तो तुम्हें ध्यान रखना है जब तक इससे लाभ मिले, मगर लाभंतरे जीवियं वूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। अर्थात जब देखा कि साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए इस देह ने साथ तो दिया, मगर अब ये मेरा साथ नहीं निभा रहा, बिल्कुल ये लास्ट कंडीशन है। वैसे तो व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि जितनी प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसी और की ज़िंदगी में नहीं। और यदि वो यह जानने लग जाए कि यदि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होगा, और यदि मैं शांति से उसका समाधान करूं तो वो प्रॉब्लम दूर भी हो सकती है। अब भगवान ने तो क्या बोला, जब तक लाभ मिले, इस देह से तुम्हें सहयोग मिले, तब तक इसकी सेवा भी करो, इसकी केयर भी करो। मगर जब लगा इस देह के माध्यम से अब साधना नहीं हो रही, अब इसके रख रखाव में तो समय जा रहा है, मगर आत्मचिंतन के लिए, कर्म काटने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। भगवान कहते हैं ऐसे टाइम में जैसे पुरानी गाड़ी को छोड़ करके आप लोग नई गाड़ी खरीद लेते हो, ऐसे ही इस देह के प्रति आसक्ति को घटाते हुए संलेखना संथारा ग्रहण कर लिया जाए। भोजन पानी को भी छोड़ना है, और कषायों को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, अपनी अथॉरिटी को जो हमने दुनिया के लोगों पे, दुनिया के पदार्थों पे, इवन अपनी बॉडी पे भी जमा रखी है। मगर ध्यान देना, जिसे छोड़ना ही है, जिसे छोड़ना ही है, उसके प्रति पकड़ इतनी मजबूत करने की आवश्यकता नहीं। और जिसका हमारा देखा जाए रिश्ता पक्का है, तो उसके प्रति तो हमें और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि ये रिश्ता मेंटेन रहे। जब पता है आत्मा के अलावा और कोई साथ जाएगा ही नहीं, फिर आत्मा की तो केयर करनी छोड़ रखी है, मगर बाकी चीज़ों की केयर बहुत की। हम देह की केयर भी इसलिए करते हैं कि आत्मा को केयर मिल जाए। हम रिश्तों की भी केयर इसलिए करते हैं कि आत्मा मेरी स्टेबल रह सके। अर्थात यदि दुनिया में रहते हुए आत्मा दुनिया के अनुकूल ही बहने लग जाए, तो याद रखना वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। राग करना भी दुनिया के बहाव में बहना है, और दुनिया के लोगों से घृणा, नफरत, द्वेष, जेलसी करना, ये भी दुनिया की लहर के साथ बहने के समान है। मगर जिसे तरना है, उस आत्मा को इन दोनों से ऊपर उठना होगा। तो संलेखना के बारे में, संधारे के बारे में हम सुन रहे हैं, और लास्ट वाले कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं कि जब अंतिम समय आए, भगवान कहते हैं ऐसे टाइम में जब तुमने संधारा ले लिया, जब तुमने 18 पापों का आहार पानी का त्याग कर दिया, ऐसे टाइम में तुम्हें यह डिमांडिंग नहीं बनना कि मेरी इस तपस्या का यदि कोई फल हो तो मुझे यह मिले, मेरी इस साधना का यदि कोई फल हो तो मुझे यह मिले। गीता के अकॉर्डिंगली देखें तो निष्काम कर्म योग, कौन सा कर्म योग? कामना से ऊपर उठ करके अपना कर्म करते चले जाना, फल की इच्छा नहीं करना। मगर ध्यान देना, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, मगर इवन इतना अच्छा करने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैंने इतना अच्छा किया मगर मेरी झोली में तो कोई रिज़ल्ट आया नहीं, तो ध्यान देना, वहाँ पर कुछ कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन कि तुमने जो कर्म किया उसने तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी खड्डे को भर दिया। तुम्हारी पूर्व जन्म में तुमने कुछ ऐसा कर्जा उठा रखा था, उस कर्जे को चुकता करने में तुम्हारा आज का सारा कार्यक्रम उसमें चला गया, तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर चली।
और दूसरा पॉइंट है कि तुमने जो आज कर्म किया और सपोज तुम्हारा कोई पुराना कर्जा भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा तुम जो चाहते हो, तो उसका मीनिंग है तुमने किसी और व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई चीज़ मिल रही थी, उसमें तुमने अंतराय डाला, उसमें तुमने विघन डाला, रुकावट डाली, वो तड़पा, वो बेचारा आंसू भी बहाता रहा, मगर तुम बहुत खुश होते रहे। और आज तुम कर्म तो कर रहे हो, मगर जिस टाइम पे तुम उस चीज़ को मांगते हो, चाहते हो, वो तुम्हें उस टाइम पे नहीं मिले। मगर ध्यान देना, कर्म करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। धैर्य मत छोड़ो, सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो कर्म का फल ज़रूर तुम्हारे पास ही आने वाला है। अब विचार करना है, जब अंतिम समय आया, भगवान कहते हैं उस आराधना के वक्त तुम्हें इह लोक की आशंसा का प्रयोग नहीं करना। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है। इह लोक मतलब इस लोक, इस लोक का मतलब जो इस दुनिया में हमें मैटेरियलिस्टिक वर्ल्डली पोजेशंस, दुनिया के सुख, लग्जरी, साधन दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं उनकी आशंसा, कामना, लालसा, डिज़ायर, तड़पना नहीं है कि मेरे को ये मिल जाए, मैं यदि यहाँ से काल धर्म को प्राप्त हो जाऊँ, मर जाऊँ, आत्मा तो शाश्वत है, नई जगह जब मिले तो मेरे को ऐसे सुख मिले। अर्थात यदि तो इस लोक में सुख की कामना है तो उसका नाम यह लोक आशंसा प्रयोग है, और पर लोक के सुखों की कामना है, स्वर्गों के सुखों की कामना है, तो उसका नाम परलोक आशंसा प्रयोग। और किसी किसी के मन में जीविताशंसा प्रयोग। यदि सपोज अंतिम समय में संथारा बहुत अच्छा चल रहा है, पब्लिक बहुत आ रही है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कोई कहता है वीडियो कॉलिंग से उस दर्शन करवा दो संथारे वाले के, कोई दर्शन करने के लिए वहीं पर प्रेजेंट है, लोग हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। यहाँ तो घर कम है ना, राजस्थान एमपी साइड चले जाओ, किसी का संथारा हो तो लोग दर्शन करने के लिए बड़े उतावले होते हैं कि हम जाएं, अंतिम आराधना करें, अनुमोदना करेंगे, हमारे भी कर्म कटेंगे, हमें भी समाधि मरण मिल जाएगा। तो खैर, जब इतनी भीड़ आ रही है तो वो व्यक्ति मन में ये ना सोचे कि अरे देखो, आज तो मेरे को लोग इतनी ज़्यादा रिगार्ड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चलो कुछ दिन मेरा ये संथारा है ना थोड़ा और एक्सटेंड हो जाना चाहिए, मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ जानी चाहिए। एक गाना आता था ना, आज फिर जीने की तमन्ना है। अब जीने की भावना आ रही है कि चलो मैं जीना इसलिए चाहता हूँ, मेरा संथारा थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए, और जो लोग इतनी वाह वाह, इतना धन्य धन्य बोल रहे हैं ना, मैं और सुनना चाहता। तो भगवान कहते हैं इसके लिए भी तुम्हें संथारे के टाइम इस भावना से अपनी उस आराधना को, अपनी उस प्रैक्टिस को तुम्हें पल्यूट नहीं करना, उसे दूषित नहीं करना। अगला पॉइंट है मरण आशंसा प्रयोग। अर्थात सपोज उसने संधारा तो ले लिया, बेचैनी बहुत है, घबराहट बहुत है, कोई साता भी पूछने के लिए नहीं आ रहा, बेचारा अकेला मान लो इंतज़ार में ही है कि कोई आए, कोई आए, कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं। तो वो सोचता है कि इससे अच्छा है ये संथारा जल्दी जल्दी क्या हो जाए, जल्दी जल्दी फिनिश ख़त्म हो जाए। अर्थात अब उसका इरादा कौन सा, आज फिर मरने का इरादा, बस जल्दी मर जाऊँ, हे प्रभु मेरे को और ज़्यादा नहीं जीना है, संथारा जल्दी सीज जाए। भगवान कहते हैं तुम्हें जीवन को बढ़ाने की इच्छा भी नहीं रखनी, और मृत्यु अभी आ जाए ऐसी भी कामना नहीं करनी। और लास्ट वाला पॉइंट है काम भोग आशंसा प्रयोग। अर्थात मेरे को दुनिया के काम भोग, मटेरियलिस्टिक पोजेशन, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिले, अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले। अर्थात ऐसी कोई भी लालसा लेकर के नहीं मरना, ऐसी कोई भी लालसा लेकर नहीं मरना। खुद से पूछो आज तक कितने सीरियल्स देख लिए, आज तक कितने टीवी पे सीरियल देख लिए, नेटफ्लिक्स पे तुमने कितनी मूवीज़ भी देख ली होंगी, कितनी रील्स देख ली है, कितने टीवी के प्रोग्राम्स देख लिए, मगर फिर भी खुद से पूछो क्या अब लालसा ख़त्म होगी कि कुछ और नहीं देखना। कितनी जगह, श्रीनगर क्या, कोई
फॉरेन में जाया या कोई अलग अलग देशों की यात्रा कराया, वहाँ की ये चीज़ अच्छी है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ की ये सीनरी अच्छी है, कितना कुछ देख गए, मगर फिर भी क्या भावना है, अगली बार अगले साल पता नहीं कहाँ लेकर के जाएंगे, फिर घूमने चलेंगे। मगर अंतिम क्षणों में भगवान कहते हैं तुम्हारी कोई ऐसी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए कि मेरे को यह देखना है, मुझे ये पाना है। अर्थात ऐसे टाइम में तो जस्ट तुम आत्मा में लीन हो जाओ, जो अपना है तुम उसका ख्याल करो और इस सत्य को जानो जो अपने नहीं है वो तुम्हें पकड़ पकड़ करके रोकना तो चाहेंगे, हाथ से हाथ थामा है, मगर आत्मा निकल गई तो हाथ थामने वाला भी थोड़ी देर में हाथ छोड़ देता है। वो बोलता अब तो इसमें वो नहीं है जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिससे मुझे प्रेम था, जिससे मुझे बहुत अनुराग था। तभी तो लिखने वाले ने क्या लिखा, अभी सब चूमते थे और आँखों पर बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आँखों पर जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से। अभी मुँह पर कफन डाला तो वे सूरत नहीं तकते, अभी मुँह पर कफन डाला तो वे सूरत नहीं। वही प्यारे उस घर में घड़ी भर भी नहीं रखते, वही प्यारे उस घर में घड़ी भर भी नहीं। वो सोचता है ये मेरी फैमिली, सपोज़ करो ना आपकी फैमिली का ही मेंबर जैसे बहुत अटैचमेंट है, बहुत अपनापन है, घर पे नहीं आते तब तक तुम खाना नहीं खाते, घर पे नहीं आते तब तक बस यूं ही वेट में बैठे रहते हो, जब आए उनको खिला करके उनके साथ बैठ कर के खाना खाए। विचार करो एक दिन तो आना ही ना, कौन पहले कौन बाद में, एनीवेज कोई भी जा सकता है। अब डेथ हो गई, चिता तैयार है, जला कर के आ गए, सपोज़ करो शाम के टाइम रात के 9-10 बजे होंगे, दरवाजे खिड़कियां बंद थी, मगर एकदम से दरवाजे पे नॉक हुआ और नॉकिंग होते सार ही आपने अंदर से क्या पूछा, कौन? बाहर वाला बोला इतनी जल्दी भूल गए? क्या बोला? इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो मुझे जला कर के आए थे, मेरा वहाँ पे मन नहीं लग रहा, मेरा वहाँ पे दरवाज़ा खोलोगे इसके लिए? बड़ा रो रहे थे जल्दी वापस आ जाओ, हमें भी साथ ले जाते। जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वहाँ पर तुम्हें विचार करना होगा, तुम इस रूप में तो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो, मगर अभी कुछ हो जाए मिनटों में सारे रिश्ते बदल जाते हैं। तो जो अपना है वो तुम्हारे पास है, अपने से तुम्हें कभी कोई डर नहीं होता। जो अपना नहीं है, जो पराया होना ही है, भगवान कहते हैं उन परायों की एक लिस्ट तैयार करो, फिर दुनिया के लिहाजे से कर्म है निभाना पड़ेगा, मगर उनके प्रति ना राग करो ना द्वेष करो। इवन ये बॉडी, हमारी अपनी बॉडी, हम बोलते हैं ना मेरा शरीर, ये मेरा शरीर भी अंत समय मेरे साथ जाने वाला, मेरे साथ जाने वाला। तो भगवान ने कहा ऐसी आशंसाओं से, इच्छाओं से तुम्हें मुक्त होकर के आगे बढ़ना है। और जिस व्यक्ति की तमन्नाएं, लालसाएं बहुत सारी होती है, मौत सामने आ जाती है और वो मौत को क्या कहता है, बस मेरे को थोड़ा टाइम और दे दो, अभी तो मेरी भले 90 साल की उम्र होगी, अभी तो मैंने पोते का ब्याह देखना है, हाँ दोती को भी मैंने डोली में बिठाते हुए देखना है, अभी तो मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने इतना पैसा रिजर्व रखा है, बच्चों को तो बताया था कि नहीं है, थोड़ा टाइम तो दो, मैं उनको सारा कुछ समझा दूँ,
मगर विचार करो जब मौत आती है तो क्या तुम्हें उस टाइम कोई डिले, डेफरमेंट या कुछ मिलता है तुम्हें मोहलत कि तुम अच्छा कुछ दिन और जी जाओ? कभी नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने कहा, हे आत्मा, तुम जागृत आत्मा बनो। तुम यह सोचो कि एक दिन तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो क्या लिखा है? तुझे एक दिन, तुझे एक दिन जग से चलना पड़ेगा। तुझे एक दिन जग से चलना पड़े। ये मानुष चोला बदलना पड़ेगा। तुझे एक दिन जग से चलना पड़े। ये मानुष चोला बदलना। तो भगवान कह रहे हैं तुम सत्य को स्वीकार करो। जैसे इवनिंग के टाइम कॉस्ट्यूम चेंज करते हो ना, उस टाइम ये भी सोचा करो कि ये आत्मा एक दिन ये कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है, ये शरीर भी छोड़कर जाना। इसलिए इसके प्रति भी राग करना अलग चीज़ है, केयर करना अलग चीज़ है। केयरिंग होना बुरा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे लाभ का कारण, फायदे का कारण है, उसको सपोर्ट करना, उसकी केयर करना बुरी बात नहीं है। मगर उसके प्रति राग करोगे तो रोना भी आएगा, अटैचमेंट ज़्यादा रखोगे तो तड़पना भी पड़ेगा, और यदि ज़्यादा बढ़िया है तो गुरूर भी आएगा। मगर भगवान कहते हैं राग और द्वेष से ऊपर। और अंतिम समय जब आता है, भगवान कहते हैं 5 चीज़ें ऐसी है। सपोज किसी व्यक्ति ने 5 लीटर दूध अभी लिख करके आया फ्रेश, मगर उसने उसमें कांजी डाल दी थोड़ी सी। क्या डाल दी? कांजी स्टमक के लिए बहुत अच्छी, फ्रेंडली होती है ना, कांजी डाल दी, खट्टी थी। अब क्या हुआ? सारा दूध। भगवान कहते हैं सारी उम्र सपोज हो सकता है तुमने अच्छी साधना की, अंतिम क्षणों में तुमने इन 5 तरह की भावनाओं में से एक भी भावना भाई ना, तो तुम्हारी किए कराई सारी साधना क्या हो जाएगी? कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, तो एक एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए व्यक्ति ऊपर चढ़ता है। मगर फिसलने के लिए तो एक ही सीढ़ी काफ़ी होती, फिर तो अपने आप नीचे आ जाता है। तो उन 5 भावनाओं का वर्णन श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र 36वां अध्याय, वहाँ पर फरमाया। पहला पॉइंट है कंदर्पी भावना। कंदर्प बोलते हैं वासना को, काम को। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने सपोज सारी उम्र भी ऐसी कामनाओं को, वासनाओं को बढ़ाने वाली बातों में ही मन लगाया है, वो सोचे मेरा अंतिम समय मन वैराग्य वाला हो जाएगा, नहीं होगा। और उस व्यक्ति की गति मतलब नेक्स्ट लोकेशन ऑफ बर्थ भी उसे अच्छा मिलने वाला। आज जो मिला है पूर्व जन्म का बहुत साधना की थी, आज बहुत अच्छा मिल रहा है, मगर आज यदि उसका फायदा, उससे लाभ नहीं लिया जाएगा तो अगला स्थान अच्छा मिलने वाला नहीं। तो कंदर्पी भावना, जो व्यक्ति जस्ट दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को विस्मृत करने के लिए, हैरान करने के लिए अपने टाइम को गंवाता रहता है, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के संस्कार निर्मल नहीं होते, उसकी भावनाएं अच्छी नहीं होती, तो उस व्यक्ति की गति भी अच्छी होने वाली नहीं। दूसरा पॉइंट है अभियोगी भावना। अभियोग का मतलब वैसे षड्यंत्र को भी बोलते हैं। जो व्यक्ति भूति कर्म इत्यादि, जैसे मेरा नेम, मेरा फेम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानने, ज़्यादा से ज़्यादा मानने, फिर वो व्यक्ति क्या करता है? कोई ना कोई चमत्कार दिखाता है। क्या दिखाता है? चमत्कार जस्ट और जस्ट आई वॉश नहीं है, जस्ट और जस्ट एक आँखों का धोखा नहीं है, वहाँ पर साधना भी है, वहाँ पर हिप्नोटिज्म की भी प्रैक्टिसेस है। मगर विचार करना है ऐसी साधनाओं से आत्मा को क्या मिलेगा? ऐसे दुनिया में
मिराकल्स दिखाने के बावजूद भी आत्मा का क्या बनेगा? कुछ भी बनने वाला। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मंत्र इत्यादि या कोई भपूत इत्यादि देख कर के कोई ना कोई चमत्कार दिखाता है या उसकी सारी जिंदगी इसी टोने टोटकों में बीत जाती है, तो याद रखना उसकी अंतिम गति भी अच्छी होने वाली नहीं। तुम सोच रहे होंगे मैं तो ऐसा नहीं हो, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो मेरे ऊपर ऐसा करता है, वो मेरे ऊपर ऐसा करता है। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कारण तुम्हारा यदि पुण्य, यदि तुम्हारा ऑरा कमज़ोर है तब प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारी साधना अच्छी, तुम्हारी भावना अच्छी है तो तुम्हारा सामने वाला व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हाँ, यदि कर्म भोगना ही है, वो तो बेचारा निमित्त बन रहा है। तुम्हारी इम्यूनिटी ही कमज़ोर है। हाँ, जब अपनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो तुम किसी को क्या दोष दोगे कि वहाँ पर जाने से मैं बीमार पड़ गया? तुम खुद ही कमज़ोर हो। तो विचार करना है, जो व्यक्ति ऐसे काम करेगा, कभी मंत्र पढ़ करके कुछ दे दिया, कोई सिंदूर दे दिया, ऐसा रख लो, वो कर लो, अर्थात दूसरों को एक तरह से अपने वश में करने के लिए जो व्यक्ति ऐसी साधनाएं करता है, भगवान कहते हैं उसका अंतिम रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं। अगला पॉइंट है किलविशी भावना। किलविशी भावना का मतलब जिसमें मलिनता है। मलिनता कैसी? जो अरिहंतों की, केवलियों की, केवल ज्ञानियों के द्वारा बताए हुए धर्म की, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे साधु साध्वियों की निंदा करता है, अवहेलना करता है, उनके बारे में बुरा बोलता है। अरे कौन सा केवल ज्ञान होता है, किसी को नहीं होता, ये सब ढोंगी है, ये सारे अपनी अपनी आजीविका चला रहे हैं, बेकार में लोगों को छलते हैं, लोगों को धोखे में रखते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ऐसे शब्द बोल बोल करके खुद तो दुर्लभ बुद्धि बन ही रहा है, दूसरों को भी सन्मार्ग से भटका रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की भावनाएं किलवेशी भावनाएं, और ऐसे व्यक्ति का अगला जो जन्म है वो भी अच्छे स्थान पे नहीं। सपोज देवता बन भी गया तो जो स्थान दुनिया में किसी हीन जाति में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए मन में लोगों के एक भाव होता है, भले कोई रिप्यूटेड रैंक पर आ भी जाए मगर फिर भी क्या मन में दिमाग में घूमता रहता है, भले ये जातिवाद मोक्ष की साधना में रुकावट नहीं डालता, मगर फिर भी जो आदर रिगार्ड की दृष्टि है उसकी दृष्टि से तो उसका स्थान क्या हो गया। अर्थात जिसने अच्छे लोगों की निंदा की फिर उसे अच्छा स्थान कभी नसीब नहीं होता। और अगला पॉइंट है मोही भावना, और लास्ट है आसुरी भावना। मोही भावना का मतलब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय भाव, अर्थात क्रोध, गुस्सा। कभी तो गुस्सा ऐसा होता है जो व्यक्ति सामने वाले को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी गुस्सा ऐसा है सामने वाले को तो कुछ नहीं कह पाता, वो सोचता है मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँ, इन सारे के सारे दुखों का ही अंत आ जाएगा। मगर ध्यान देना, भगवान फरमा रहे जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, विष भक्षण करके, शस्त्र इत्यादि से खुद को मार करके, या कोई फांसी का फंदा ले करके, अपने ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़क के आग लगा करके, जल में प्रवेश करके जो इस तरह से मरता है, भगवान कहते हैं उसका मरना बार बार जन्म और मरण की यात्रा को शुरू कर देता है। अर्थात उसे भटकना बहुत पड़ता है, उस आत्मा को स्टेबिलिटी नहीं मिलती, उसकी आत्मा अशांत ही रहती है। इसलिए कहा परिस्थितियाँ बुरी है, वर्स्ट है, कितनी वर्स्ट हो जाएंगी, एक लेवल तक सोच लो ना कितनी वर्स्ट हो जाएंगी। मगर ध्यान देना, तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे पास शक्ति होनी चाहिए। यदि अपना कर्म है तो यहाँ भी भोगना है, आगे भी भोगना है, तो यहीं पर शांति रख के जितना हो सके उतना उस कर्म को काटा जाए। मगर हे आत्मा, घबरा कर के आत्महत्या के मार्ग पर बढ़ना वो तो बिल्कुल गलत है।
अर्थात जब लोगों को नियम करवाए जाते हैं ना कि तुम इतने दिन ये नहीं खाना, तुम इतने दिन वो नहीं खाना, तो मेरा तो ये मानना है कि आपको तो ये नियम करना चाहिए, ज़िंदगी में कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, तुम कभी आत्महत्या नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? कभी आत्महत्या नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स जब तक है तभी तक तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, अंदर से सफोकेटेड से महसूस करते हो। प्रॉब्लम का निवारण हो जाता है तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाते हो। इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विपत्तियां जिस पे आती है वही इंसान बनता है। दूसरा जानता ही क्या, ये दुनिया खेल ही क्या है। इसलिए घबरा कर के नहीं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स का हिम्मत के साथ सामना करके तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट भावना है आसुरी भावना। आसुरी, आसुर से बना है ना, आसुरी शब्द किससे बना? असुर से। अब राक्षसी भावना, जिसे हम कह सकते हैं जिसमें क्रोध बहुत ज़्यादा है, जो क्रोध को बनाए रखता है, मीन्स क्रोध के, गुस्से के, असहनशीलता के, इम्पेशेंट के अंदर कोई ग्रज है, वो अंगारों की तरह अंदर से जला रही, और वो उन अंगारों को कभी बुझने नहीं देता। बार बार रिकॉल करके, बार बार डिस्कशन करके लोगों से, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को इन्होंने ऐसे दुखी किया, ऐसे किया, वो कभी उन अंगारों को बुझने नहीं देता। और बुझने नहीं देता तो सारी उम्र उसकी भावनाएं कैसी है? क्रोधमय, असहनशीलमय। भगवान कहते हैं उसका ना ये जीवन अच्छा और ना अगला जीवन अच्छा। अब विचार करना है, परिस्थिति कुछ प्रतिकूल है, मगर ध्यान देना है, यदि तुम शांत रहोगे तो परिस्थिति टाइम आने पे ठीक भी हो सकती, मगर यदि तुम अशांत हो गए तो परिस्थिति तो पहले ही वर्स्ट थी, मगर तुमने उसको और वर्स्ट कर लिया। किसके कारण? अपनी असावधानी, अपने अविवेक, अपनी अनस्टेबिलिटी के कारण। विचार कीजिए, श्री भगवती जी सूत्र में भगवान के सामने वर्णन आता है कि उनके 2 शिष्यों को गौशाली ने क्या कर दिया? तेजोलेश्या के माध्यम से अग्नि के हवाले कर दिया। अब आनंद स्थविर जो गोचरी के लिए आ रहे थे, रास्ते में गौशाला मिला। गौशाली ने क्या बोला? अपने भगवान से कह देना कि वो मेरे बारे में बहुत लोगों को कह रहे हैं कि वो अरिहंत नहीं है, वो तीर्थंकर नहीं है, मगर उनको कहना वो मेरे बारे में कुछ ना बोले। यदि अभी तक तो मैंने सुन लिया, यदि नेक्स्ट टाइम मेरे बारे कुछ बोला तो मैं छोड़ूंगा। उसने सारी बात आकर के किनको सुना दी? भगवान को फरमा दी कि प्रभु ऐसे ऐसे बोल रहा था। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा साथ गुरु बन के, हंसा वाले होते चुकदाय संसार मैनो वेक, होते चुकदाय संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। भगवान से सब कुछ सीखा जिसने, वो भगवान के बारे में क्या बोल रहा है? उनको जाके कह देना नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बोला तो मैं छोड़ूंगा। उन्होंने आकर के भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ऐसा ऐसा आपके बारे में बोल रहा था,
क्या वो जो बोल रहा है वह ठीक बोल रहा है, क्या जो वो बोल रहा है क्या वो ऐसी ज्ञान से संपन्न हो गया है। तो भगवान ने उसकी सारी हिस्ट्री सुनाई कि वो कैसे कैसे आया, कैसे कैसे उसने तेजोलेशिया की साधना सीखी, सारा कुछ बताया। और अपने संतों को बुला कर के, स्थविरों को कहा सब संतों को जाकर के कह दे कि गौशाला आएगा, मगर कोई उससे बात। कहने लगे प्रभु उसमें क्या तेजोलेशिया की लब्धि है? बोले है। क्या वो जलाने में, भस्म करने में समर्थ है? बोले समर्थ है। मगर भगवान कहने लगे उससे भी कई गुना ज़्यादा अणगार भगवंतों में तेजोलेशिया है, उनसे भी अनंत गुना ज़्यादा तेजोलेशिया की लब्धि स्थविर भगवंतों में है, और उनसे भी अनंत गुना ज़्यादा किसमें है? अरिहंत भगवंतों में तेजो लब्धि है। मगर ये सारे के सारे कैसे हैं? क्षमा शूरवीर, क्षमा करने में शूरवीरता दिखाने वाले हैं। ये बहुत सहनशील है, ये किसी पर ऐसे अपनी साधनाओं का प्रयोग नहीं करते। गौशाला आया, चिल्लाने लगा तो बहुत ऊट पटांग बोलने लगा कि आप कहते हो कि मैं आपका शिष्य रहा था, मगर अब मैं वो नहीं हूँ, मैंने शरीर परिवर्तित कर लिया, ये मेरा 7वां जन्म है इत्यादि बोल रहे। मगर भगवान ने कहा तुम ये ठीक नहीं बोल रहे। और उनके संत जो थे सुनक्षत्र सर्वानुभूति ने आकर के कहा कि तुम कितने कृतघ्न हो, जिनसे सीखा उन्हीं को चैलेंज कर रहे हो, उन्हीं को ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर कितना रूड, कितना रफ और कितना घटिया, कितनी निकम्मी सोच हो गई है तुम्हारी। जैसे उसने सुना आग बबूला, क्योंकि जैसे ईगो पे अटैक होता है ना, उस ईगो को प्रोटेक्शन देने के लिए व्यक्ति एंगर की प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज़ करता है। गुस्सा आ गया, तेजोलेशिया छोड़ी, और वह सर्वानुभूति अणगार भगवान की आंखों के सामने ही भस्म हो गया। भगवान वीतराग थे, भगवान ने ऑलरेडी उनको बोला था वो आएगा, बोलना मत। दूसरा संत जिनका नाम क्या था? सुनक्षत्र। अब उन्होंने जब सुना, उनसे भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी समझाने की, बोलने की कोशिश की, मगर उसके ऊपर भी उन्होंने किसका प्रहार किया? तेजोलग। और जैसे ही, क्योंकि वो अग्नि है, मगर अब उसकी पोटेंसी कम होगी, क्योंकि पहली बार जब छोड़ी थी तो उसमें तीव्रता थी, सेकंड टाइम छोड़ी है वो थोड़ी मंद है, वो भस्म नहीं हुए मगर जलने लग पड़े। मगर उन्होंने सबसे निंदना, आलोचना की और भावपूर्वक प्रतिक्रमण, संथारा ग्रहण किया। और सर्वानुभूति तो 8वें सहस्रार में पैदा हुए, और ये सुनक्षत्र जी 12वें देवलोक में पैदा हुए। अभी किसका प्रभाव है? उनको गुस्सा नहीं था, मगर उनके मन में क्या था कि ये प्रभु के प्रति कैसे भाव रख रहा है। मगर उन्होंने अंतिम टाइम में जो आलोचना इत्यादि की, वो उनका समाधि मरण था। एक जन्म लेकर के वो मोक्ष में जाने वाली आत्मा। अंबड़ परिव्राजक के 700 शिष्य, जिनका नियम है कि हम बिना याचना के, बिना आज्ञा दिए पानी ग्रहण नहीं करेंगे, भले वो सचित्त पानी लेते थे, मगर जब गंगा के किनारे किनारे जा रहे हैं, आज्ञा देने वाला कोई नहीं, गंगा में पानी तो बहुत बह रहा है मगर आज्ञा देने वाला नहीं, तो अपने पास जो पानी था समाप्त हो गया। तो उन्होंने 700 के 700 ने क्या ग्रहण किया? संथारा ग्रहण किया। महाशतक जी का आता है, जब उन्होंने संथारा ग्रहण किया, रेवती घर वाली है जो शराब के नशे में चूर रहने वाली है। श्रावकों की पत्नी भी ऐसी हो सकती है, क्योंकि हिस्ट्री बता रही, मगर वो आकर के कह रही है कि तुम मेरे प्रति अब वैसा व्यवहार नहीं करते, मेरे साथ दुनिया के सुख भोगो, मगर वो तो अपनी साधना में है। तो उन्होंने क्या कह दिया? अरे रेवती, जो तो इतना मदहोशी में बोल रही है, ध्यान रखना, यहाँ से काल करके पहली नरक में 84,000 वर्षों की आयुष्य वाली तुम नारकी बनने वाली हो। वो तो एकदम सहम गई, सारा नशा क्या हो गया?
इतना तो पता है ना, बड़ा धर्मात्मा है, जो बोला है तो इसकी बात में भी दम होगा। अब डर लगने लगा। उधर से भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी जी को भेजा, कहा कि उस श्रावक को जाकर के कहो कि इस तरह का भले सच्चा शब्द है मगर मर्मकारी कठोर शब्द बोलना नहीं, बोला गया उसकी आलोचना करो, प्रायश्चित करो। जाकर के वो निवेदन किया, उन्होंने अपना सारा आलोचना इत्यादि किया। उससे क्या हुआ, उनका संथारा विराधकता के स्थान पे आराधकता में बदल गया। यदि किसी के प्रति रोष इत्यादि लेकर के मरते तो विराधक हो जाते, मगर किसी के प्रति भी कोई रोष नहीं। भगवान श्री राम प्रसाद जी ने लिखा है ना भजन, हो जाए दुनिया से जब हंसते हुए जाना तब खुश मिजाज रहना। हो जाए दुनिया से जब हंसते हुए जाना तब खुश मिजाज रहना। हो तन में होवे तकलीफ रहे मन में रिलीफ खुश मिजाज रहना। ओ होवे तन में तकलीफ रहे मन में रिलीफ खुश मिजाज। तो जिन्हें मंजिल तक पहुंचना है तो ट्रेन से सफ़र करने वाले समय में यदि किसी का मिसबिहेव हो भी जाता है तो वहाँ से उतरते टाइम तुम दिल से नहीं लगाते, छोड़ देते हो, क्या करना। इसी तरह दुनिया की यात्रा में भी हो, हर रोज़ ही ये सोचो कि यात्रा पे है, ग्रज नहीं रखना, गुस्सा एंगर नहीं रखना, किसी को बर्बाद करने का नहीं सोचना, माफ़ कर देना है, माफ़ी मांग लेनी है। ज़िंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर। तो यही संथारा है, यही सच्ची समाधि है। तो ये कंप्लीट हो रहा है हमारा टॉपिक। कल से प्रभु महावीर स्वामी के पूर्व भवों की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। आज समय अवधि से ज़्यादा हो गया क्योंकि सोचा था आज ही कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट हो गया। हम गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।